अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है क्लास 9 ग्रेड 9 की। और हमारा यूनिट 2 है पैट्रियोटिज्म, यानी कि हुब्बुल वतनी, जिसका मतलब है हुब का मतलब है मोहब्बत। और ये हमारा थर्ड पैराग्राफ है, इसको हमें रीड करना है, उसकी ट्रांसलेशन करनी है। लेकिन इससे पहले हम दफ़ा मीनिंग्स देखेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मीनिंग्स को एज यूजुअल आप उसका स्क्रीन ले लें। और ठीक है, ताकि हम आसानी से कर सकें। वर्ड्स हमें इंग्लिश में दिए हुए हैं, क्या इन वर्ड्स के ये अंग्रेजी में दिए हुए हैं सिनोनिम्स यानी कि मुतरादिफ, और इन्हीं वर्ड्स के ये उर्दू में दिए हुए हैं मतलब। ए डी जे का मतलब एडजेक्टिव, एन का मतलब होता है नाउन, पी का मतलब होता है वर्ब। ठीक है, और बस। ठीक है। नेशन, द पीपल ऑफ वन कंट्री, स्टेट, कंट्री, होमलैंड, कौम, मिल्लत, बिल्डर, कंस्ट्रक्टर, प्लानर, मेमार, ग्रेट, सुपीरियर, लार्ज, अजीम, बड़ा, प्रोटेक्ट, सिक्योर, सेफ गार्ड, हिफाजत करना, बचाना, वैल्यूज, कोड ऑफ बिहेवियर, मॉरल्स, स्टैंडर्ड्स, इक़्तिदार, असूल, कल्चर, सिविलाइजेशन, लाइफस्टाइल, सकाफत, तहजीब, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिचुअल्स, रवायात, रस्मात, आइडेंटिटी, करेक्टर, इंडिविजुअलिटी, पर्सनैलिटी, शनाख्त, पहचान, सिक्योर, ऑब्टेन, गेन, हासिल करना, महफूज बनाना, सेपरेट, अनकनेक्टेड, इंडिपेंडेंट, फ्री, आइसोलेटेड, अलग अलहदा, होमलैंड, नेटिव कंट्री, मदरलैंड, वतन, आबाई मुल्क, डेवलप, ग्रो, फ्लोरिश, तरक्की करना, फ़रोग़ देना, गैल्वनाइज, अराउज, स्टिमुलेट, मुतहरिक करना, जोश दिलाना, यूनाइटेड, लिंक्ड, वन, यूनाइटेड, मुत्तहिद, यकजा। ठीक है। अच्छा, कंबाइंड भी आएगा इसमें सिनोनिम्स में। अच्छा, एक चीज़ है, वन यहाँ लिखा है, वन तो एक होता है, तो वन टू थ्री हो गया ये तो एक का मतलब है यानी कि सारे मिलके एक हो जाएं, ये वो वाला एक है। ठीक है, सारे मिलके एक हो जाएं, ये वो वाला एक है वन। अच्छा जी, ये भी हो गया। अच्छा, एक और भी है, ज्वाइंट भी है इसके अंदर। ठीक है, ज्वाइंट, लिंक्ड, वन, कंबाइंड, ज्वाइंट, ये सारे सिनोनिम्स हैं यूनाइटेड के। मुत्तहिद, यकजा उर्दू में मतलब है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टडी, मजबूत, ताकतवर। ठीक है, ये आर अगर आप साइलेंट कर दें तो ये स्टडी बनेगा, स्टडी। ये यानी कि ब्रिटिश एक्सेंट में इसको आर साइलेंट हो जाता है, अमेरिकन एक्सेंट में आर पढ़ते हैं, स्टडी। ठीक है, तो वैसे हम ब्रिटिश एक्सेंट फॉलो करते हैं, तो स्टडी। लेकिन लोग, आप जानते हैं कि अमेरिकन वर्ड्स भी, अमेरिकन एक्सेंट भी यूज़ कर लेते हैं बीच बीच में। और अच्छा, कहते थे मोहम्मद अली जिन्ना was a nation builder and a great patriot। कहते थे मोहम्मद अली जिन्ना कौम के मेमार और एक अजीम मुहिब वतन थे। He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent। वो बरसगीर के मुसलमानों की इक़्तिदार, सकाफत और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them। आपने इनके लिए एक अलग वतन हासिल करके इन्हें एक एहसास तशख़्ख़ुस दिलाया। एहसास तशख़्ख़ुस, सेंस का मतलब हो गया यहाँ पे एहसास, और आइडेंटिटी का मतलब हो गया यहाँ पे तशख़्ख़ुस। उनकी पहचान करवाई, उनको पहचान, उनको बताया कि आप कौन हो, आपकी पहचान क्या है। ठीक है, एक एहसास तशख़्ख़ुस दिलवाया, ये होता है। ठीक है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या? अच्छा, क्योंकि हम आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि उर्दू में हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो खूबसूरत लफ्ज़ फिट बैठता है हम उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ही सेड, उन्होंने कहा, वी मस्ट डेवलप a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation। हमें एक ऐसा जज्बा हिब्बुल वतनी पैदा करना होगा जो हम सबको मुत्तहिद और मजबूत कौम बनने के लिए मुतहरिक कर दे। गैल्वनाइजेस, मुतहरिक करना,
तो अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और मुझे बताएं कल आपने होमवर्क किया था। और आज का होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। मीनिंग्स और ट्रांसलेशन, सॉरी, मीनिंग्स और सिनोनिम्स आपने याद करने हैं सबसे पहले। उसके बाद आपने उसकी ट्रांसलेशन याद करनी है, ज़ुबानी करनी है उसकी ट्रांसलेशन। याद नहीं होती, ट्रांसलेशन करनी होती है। तो आप ट्रांसलेशन उसकी ज़ुबानी करेंगे। मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है, क्या आप उसकी ट्रांसलेशन याद करनी है? ऐसा नहीं, हम ट्रांसलेशन कहाँ याद कर सकते हैं। तो आपने उसकी ट्रांसलेशन ज़ुबानी करनी है, फिर एक दफ़ा आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने उसको चेक करना है, फिर उसकी मिस्टेक्स निकालनी है, फिर एक दफ़ा और आपने उसकी ट्रांसलेशन फाइनल लिखनी है। तो इंशाल्लाह आपको फिर भूलेगा नहीं। ठीक है, तो सिनोनिम्स हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमें एमसीक्यूज में आते हैं, हम जानते हैं। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।